नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MCB, RCCB, ELCB और MCCB में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो तो इन चारों डिवाइस के वर्किंग प्रिंसिपल और इनके यूजेज के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डिवाइस काम कैसे करती है और कौन सी डिवाइस को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और ये डिवाइस हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में किस तरह से और कितने प्रकार का प्रोटेक्शन करने का काम करती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रिकल से जुड़ी नई नई जानकारियों के वीडियो हिंदी में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप एक चीज़ अच्छे से जानते हो, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, और जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो होना भी बंद हो जाता है। और इस वीडियो में हम जिन सर्किट ब्रेकर के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करने के काम में भी आते हैं और उसको दोबारा चालू करने के काम में भी आते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगे सर्किट ब्रेकर को जब हम ऑन कर देते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, और जब हम इसको ऑफ कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और हमारे सर्किट से करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को चालू और बंद करने के लिए हम इन सर्किट ब्रेकर को मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे नॉर्मल स्विच को ऑन ऑफ करके सर्किट को कंप्लीट और इनकम्प्लीट किया जाता है, उसी तरह से हम इनको मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन सर्किट ब्रेकर को हम दो तरीके से काम में ले सकते हैं, एक होता है मैनुअली और दूसरा होता है ऑटोमेटिकली। अगर पहले तरीके की बात की जाए तो जिस तरह से हम नॉर्मल स्विच को ऑन ऑफ करके हमारे सर्किट को कंप्लीट और इनकम्प्लीट करते हैं, उसी तरह से हम इन सर्किट ब्रेकर को मैनुअली ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो ऑटोमेटिकली है, तो उस सिचुएशन में हमारा सर्किट ब्रेकर ऑफ तो हो जाता है लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो सकता है। और जब हमारा सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ होता है तो हम उसको टेक्निकल भाषा में ये बोलते हैं कि हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो गया है। और जब सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा सर्किट ब्रेकर हमें कौन सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पे दिखाए गए जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं वो किसी न किसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो ये टोटली डिपेंड करता है कि हमने कौन सा सर्किट ब्रेकर सेलेक्ट किया है कौन से प्रोटेक्शन के अगेंस्ट। अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो मान लीजिए करंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक ना लग जाए, या फिर हमारे घर में ओवरलोड की कंडीशन में वायरिंग ना जल जाए, या फिर आग ना लग जाए। और ऐसा बहुत बार होता है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत बड़ी बड़ी आग लग जाती है, और जब कोई फॉल्ट हो जाता है तो हमारे इलेक्ट्रिकल वायर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, और उस कंडीशन में हमारे घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग जल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हाई वोल्टेज और हाई करंट की वजह से हमारे इक्विपमेंट भी जल जाते हैं। तो इस तरह के फॉल्ट होने की कंडीशन में हमारे सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएंगे और हमारे सर्किट को ब्रेक कर देंगे, और ये ब्रेकर हमारे करंट के फ्लो को रोक देते हैं। और जब हमें सर्किट ब्रेकर को ऑन करना होता है तो हमें ऊपर की ओर प्रेशर लगाना पड़ेगा, और जब इसको ऑफ करना होता है तो इसको हल्का सा नीचे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप गिर जाएगा। और इन सर्किट ब्रेकर की ऑन ऑफ होने की जो डायरेक्शन है वो हमारे नॉर्मल स्विच से जस्ट अपोजिट होती है। हमारे जो नॉर्मल स्विच होते हैं तो उनको नीचे की ओर प्रेस करेंगे तो वो ऑन होते हैं, लेकिन इनको ऑन करने के लिए हमें ऊपर की ओर प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर्किट ब्रेकर की जो ऑन ऑफ की डायरेक्शन है वो हमारे नॉर्मल स्विच से जस्ट अपोजिट क्यों है। और इन सर्किट ब्रेकर को हमारे नॉर्मल स्विच से जस्ट अपोजिट बनाने का भी एक रीज़न है। तो इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जब भी हमारे सर्किट में कोई फॉल्ट की कंडीशन होती है तो ये आसानी से नीचे की ओर ट्रिप होकर गिर जाए। इन ब्रेकर के अंदर का जो मैकेनिज्म होता है तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर कोई छोटा सा भी फॉल्ट हो तो इनको ट्रिप होने में, नीचे की ओर गिरने में आसानी हो जाए। अगर हम किसी भी चीज़ को नीचे गिराते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ईजी और फास्ट गिरती है। दोस्तों, सबसे पहले हम MCB के बारे में बात करेंगे। MCB क्या होती है और कैसे काम करती है और हमें कौन सा प्रोटेक्शन देती है। दोस्तों, MCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और ये डिवाइस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आज के समय में इस डिवाइस को लगभग सभी घरों में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो ये MCB हमारे सर्किट में दो तरीके का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक को हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, और दूसरा ये डिवाइस हमें ओवरलोड की कंडीशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा न्यूट्रल और फेस है वो आपस में टच हो जाते हैं, और जब न्यूट्रल और फेस आपस में टच हो जाते हैं तो बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है। और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारी वायरिंग भी जल सकती है और हमारे इक्विपमेंट भी जल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में MCB सर्किट को ब्रेक करने का काम करती है और करंट के फ्लो को तुरंत रोक देती है। तो MCB काम कैसे करती है? तो दोस्तों, जब आप ख़राब MCB को खोल के देखोगे
तो उसके अंदर आपको दो इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलेंगी। तो इसमें एक होता है सेंसिंग एलिमेंट, और ये सेंसिंग एलिमेंट हमारे सर्किट में फॉल्ट को सेंस करता है, यानी कि हमारे सर्किट में न्यूट्रल और फेस की टच होने की कंडीशन को सेंस कर लेता है। और इसमें दूसरा पार्ट होता है वो ट्रिगर मैकेनिज्म होता है, जो हमारे सर्किट ब्रेकर को मैकेनिज्म के थ्रू ट्रिप करवाने का काम करता है। और ये जो सेंसिंग एलिमेंट होता है तो इसको हम रिले भी कहते हैं। तो एमसीबी में शॉर्ट सर्किट को सेंस करने के लिए एक कॉइल लगी होती है, और ये कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम से काम करती है, यानी कि इस कॉइल से जब करंट फ्लो होता है तो इसमें मैग्नेट बन जाता है, और जब करंट फ्लो नहीं होता है तो ये नॉर्मली एक कॉइल रहती है। और जब भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है तो इस कॉइल से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, और इस कॉइल में मैग्नेट बनने लगती है, और इस कॉइल के बीच में एक मेटल का सिलेंडर लगाया जाता है। और जब इस कॉइल में मैग्नेट बनती है तो इसमें जो सिलेंडर होता है वो ट्रिगर को जाके धक्का मारता है, और उस कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाता है। तो इस तरह से हमारी एमसीबी है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में हमारे सर्किट को सेव कर देती है। और दूसरा प्रोटेक्शन की बात करें तो जिसको हम ओवरलोड प्रोटेक्शन कहते हैं, तो दोस्तों ओवरलोड के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ओवरलोड की कंडीशन कौन सी होती है। यानी कि एमसीबी की रेटेड करंट कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोड को हम जोड़ देंगे तो उसको हम ओवरलोड की कंडीशन कहते हैं। तो दोस्तों जब भी हम घरों की वायरिंग करवाते हैं तो हमारे सर्किट ब्रेकर का सिलेक्शन है वो हमारे घर के लोड के अकॉर्डिंग करते हैं। और फ्यूचर में हम बहुत सारे नए इक्विपमेंट खरीद लेते हैं और उसी वायरिंग और उसी ब्रेकर पे हम इनको जोड़ देते हैं। और जब हम इन सभी इक्विपमेंट को एक साथ में चलाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे सर्किट ब्रेकर पे ओवरलोड की कंडीशन होने लगती है। मान लीजिए वायरिंग करवाते समय हमने 20 एम्पियर का ब्रेकर सेलेक्ट किया था, लेकिन हम इसी ब्रेकर पे उन सभी इक्विपमेंट को चलाते रहते हैं, तो उस कंडीशन में इस पे ओवरलोड की कंडीशन होने लगती है। और कई बार ओवरलोड की कंडीशन ऐसे भी बन जाती है कि जब हमारी कोई इक्विपमेंट या कोई मोटर है तो उसका बेरिंग ख़राब हो गया, तो वो पहले 2 एम्पियर करंट ले रही थी, लेकिन बेरिंग ख़राब होने की कंडीशन में वो मोटर 3 एम्पियर करंट लेने लगती है। तो इस तरह से भी हमारे ब्रेकर पे ओवरलोड की कंडीशन होने लगती है। तो उस कंडीशन में हमारी एमसीबी ट्रिप होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी एमसीबी ट्रिप नहीं होती है और हमारी मोटर जल जाती है। तो ये कैसे होता है? तो इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। तो उसमें पहला कारण ये भी हो सकता है कि हम गलत रेटिंग की एमसीबी हमारे लोड पे लगा देते हैं। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि पूरे घर के लिए एक 32 एम्पियर का एमसीबी लगा दिया जाता है, और उस कंडीशन में हम सोचते हैं कि ये हमें दोनों तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में जितना भी लोड है उसको एक साथ में चला रहे होंगे। तो कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ लाइटें जलती है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे टीवी चलते हैं या फिर फैन चलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी आयरन और एसी एक साथ में चला देते हैं। मान लीजिए आपने घर में एसी चला रखी है और वो 3 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर करंट खींच रही है, तो उस कंडीशन में एसी के लिए तो वो ओवरलोड की कंडीशन हो रही है, लेकिन हमारी जो 32 एम्पियर की एमसीबी है उसके लिए 500 एम्पियर बहुत नॉर्मल होता है। तो उस कंडीशन में वो ओवरलोड की कंडीशन को सेंस नहीं करेगी, तो उस कंडीशन में वो एमसीबी बिल्कुल भी ट्रिप नहीं होगी, और हमारी एसी है वो ओवरलोड की कंडीशन होकर जल सकती है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमारे जितने हेवी लोड होते हैं तो उनको सेपरेट एमसीबी लगानी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि ओवरलोड की कंडीशन में हमारी एमसीबी कैसे काम करती है। तो हमारी एमसीबी में जो सेंसिंग एलिमेंट होती है वो बाईमेटेलिक स्ट्रिप की बनी होती है, यानी कि इस स्ट्रिप को 2 तरीके के मेटल से बनाया जाता है। और ये एक ऐसा मेटल होता है और जब इसके अंदर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो ये गर्म होकर बेंड होने लगता है, और जब ये स्ट्रिप गर्म होकर बेंड होती है तो ट्रिगर मैकेनिज्म को खींच लेती है और हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमसीसीबी क्या होती है और ये हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एमसीसीबी की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी भी हमें एमसीबी की तरह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लेकिन इनमें भी 2-3 तरह का डिफरेंस होता है। तो इनमें सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इसकी रेटिंग होता है। एमसीसीबी हमें बहुत हाई करंट रेटिंग में अवेलेबल हो जाती है। मार्केट में आपको 2500 एम्पियर तक की एमसीसीबी देखने को मिल जाएंगी। अगर हम एमसीबी की रेटिंग की बात करें तो वो हमें मैक्सिमम 100 एम्पियर तक की रेटिंग में मिलेंगी। अगर हमारे करंट की रिक्वायरमेंट 100 एम्पियर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें एमसीसीबी को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहला अंतर तो इसकी करंट रेटिंग का होता है, और इन दोनों में जो दूसरा डिफरेंस है वो हमें सनट्रिप के रूप में देखने को मिलता है कि सनट्रिप से हम वायर कनेक्ट करके हम दूर से रिमोटली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि दूर बैठ के हम इसको रिमोटली ट्रिप करवा सकते हैं। ये चीज़ आपको एमसीबी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम और डिफरेंस की बात करें तो एमसीसीबी में हमें जो रेटिंग मिलती है वो रेंज में मिलती है। अगर हम 250 एम्पियर की एमसीसीबी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी रेंज को हम अपने लोड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसमें हमें करंट रेटिंग को सेट करने का एक ऑप्शन भी मिल जाता है।
और इस एडजस्टर से हम इसकी रेटिंग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन MCB में हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। MCB की जो रेटिंग आती है वो फिक्स रेटिंग आती है, लेकिन MCCB में हम अपने लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी करंट रेटिंग को बदल सकते हैं। अब हम बात करते हैं RCCB और ELCB। तो ये दोनों ही डिवाइस हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचाने का काम करती है, यानी कि ये दोनों ही डिवाइस लीकेज करंट में प्रोटेक्शन का काम करती है। तो लीकेज करंट का क्या मतलब होता है? जब भी हम किसी इक्विपमेंट को काम में लेते हैं तो उस इक्विपमेंट का फेस वायर उसकी बॉडी से टच हो जाए या उसमें फॉल्ट की कंडीशन हो जाए तो उसकी बॉडी में करंट फ्लो होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसी भी इक्विपमेंट को टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांस रहता है। तो जब भी फेस वायर से कोई करंट लीकेज होता है तो उस कंडीशन को हम लीकेज करंट कहते हैं। तो जैसे ही करंट लीक होता है तो उस कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। RCCB में हमें लीकेज करंट की रेटिंग भी अलग अलग देखने को मिलती है। दोस्तों, मार्केट में आपको RCCB 3 रेटिंग में देखने को मिलेगी, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 300 मिली एम्पियर। तो हमारे घरों के लिए जो RCCB डिज़ाइन की जाती है वो 30 मिली एम्पियर की होती है। तो दोस्तों, ये 30 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? ये लीकेज ट्रिपिंग रेटिंग होती है, यानी कि ये जो RCCB है वो 30 मिली एम्पियर करंट लीक होगा उस कंडीशन में ये ट्रिप होगी। अगर 30 मिली एम्पियर से नीचे करंट लीक हो रहा है तो उस कंडीशन में ये RCCB ट्रिप नहीं होगी। जैसे 30 मिली एम्पियर या उससे ज़्यादा करंट लीक हुआ तो उस कंडीशन में ये RCCB ट्रिप हो जाएगी। अगर हम 100 मिली एम्पियर की RCCB यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 100 मिली एम्पियर करंट लीक होगा तो उस कंडीशन में ये ट्रिप करेगी। दोस्तों, अगर RCCB और ELCB की बात करें तो ये दोनों ही डिवाइस हमें लीकेज करंट पे प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं। तो ये दोनों ही डिवाइस एक तरीके से सेम ही काम करती हैं। ELCB, जिसको हम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहते हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वोल्टेज ELCB और दूसरी होती है करंट ELCB। और ये दोनों ही सेम काम करती है, लेकिन इनका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। वोल्टेज ELCB में हमें फेस और न्यूट्रल के अलावा 2 टर्मिनल और मिलते हैं। एक टर्मिनल को हम अर्थ के साथ में कनेक्ट करते हैं और दूसरे टर्मिनल को हम हमारे लोड की मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब भी कोई फॉल्ट की कंडीशन होती है या इंटरनली कोई फेस वायर है वो बॉडी से कांटेक्ट हो जाता है, और जब भी हमारे लोड की मेटेलिक बॉडी में वोल्टेज आ जाते हैं तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में ये रिले है वो वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस को सेंस करके ELCB को ट्रिप कर देती है, और इसी वजह से इसको वोल्टेज ऑपरेटेड ELCB कहते हैं। और दूसरी जो करंट बेस ELCB होती है तो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, न्यूट्रल और फेस। तो करंट ELCB में ऐसा होता है कि जो फेस टर्मिनल से जितना करंट जा रहा है वो न्यूट्रल के थ्रू वापस रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो करंट ELCB उस करंट को चेक करने का काम करती है कि जितना करंट फेस टर्मिनल के थ्रू जा रहा है उतना करंट लोड से होकर वापस न्यूट्रल में आ रहा है कि नहीं। अगर फेस और न्यूट्रल वायर में करंट डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन में ये ELCB ट्रिप हो जाती है। जब तक फेस और न्यूट्रल वायर में करंट का फ्लो सेम रहता है तब तक ये ELCB काम करती है। जब इन दोनों में करंट का डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन में ये ELCB ट्रिप हो जाती है। अगर इन दोनों वायर में करंट का डिफरेंस 30 मिली एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है तो ये ELCB सेंस कर लेती है कि हमारे लोड में कहीं ना कहीं करंट लीकेज हुआ है, तो उस कंडीशन में ये ELCB ट्रिप हो जाती है। तो करंट बेस ELCB होती है, उसी को हम RCCB कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि MCB, MCCB, ELCB और RCCB कैसे काम करती है और ये हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।